नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आर्मी जमीन घोटाले मामले में आज ईडी ने रांची डीसी रहे आईएएस छवि रंजन से लगभग 10 घंटे पूछताछ की है। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आज उनके कागजात, हेराफेरी से संबंधित कई सवाल किए गए हैं। सूत्रों की माने तो जमीन कारोबारियों और आईएएस छवि रंजन के खाते के ट्रांजैक्शन के सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। इससे पहले रांची सब रजिस्ट्रार वैभव मनी और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। 8 मई को रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी से पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान वैभव मनी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन व चेशेयर होम रोड की 1 करोड़ जमीन से संबंधित मामले में रजिस्ट्री से संबंधित कागजात भी ईडी को सौंपा है। वैभव मनी त्रिपाठी ने ईडी को बता दिया है कि उन्होंने किस परिस्थिति में और किसके कहने पर रजिस्ट्री की है। ईडी को पूछताछ में वैभव मनी से कुछ अन्य जमीन के बारे में भी जानकारी मिली है, जिस पर आगे का अनुसंधान शुरू हो गया है। अब बताया जा रहा है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। 1 मई को पूछताछ के दौरान रांची के सदर थाना कांड संख्या 399/2022 का फिर से जांच कर रही है। रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। डीएसपी सिटी दीपक कुमार व थानेदार सदर श्याम किशोर महतो ने ईडी को उक्त जमीन से संबंधित जानकारी दी है, जिसके बाद सिटी डीएसपी दीपक कुमार को कांड का पर्यवेक्षणकर्ता बनाया गया है। बता दें कि चेशेयर होम रोड के 1 एकड़ जमीन की हेराफेरी की गई है। जालसाजी का आरोप रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल व अन्य पर है। इसी मामले में 13 अप्रैल को छापेमारी की गई, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे लगभग 12 दिन पूछताछ की गई। उसके बाद बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी विक्रेता प्रदीप बागची सहित कुल 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इन पर सेना की जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ करने, फर्जीवाड़ा करने व फर्जी दस्तावेज के आधार पर होल्डिंग नंबर लेने, फर्जी कब्जा दिखाकर जमीन बेचने आदि के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। जांच करने में आया था छवि रंजन जी का। मैंने स्वास्थ्य जांच किया। क्या जांच? उनका टेम्परेचर देखे, पल्स देखे, ब्लड प्रेशर देखे। ब्लड प्रेशर कितना था? ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था। शुरू में 110 आया, उसके बाद 130 आया, 100 थोड़ा बहुत, कोई खास नहीं। थोड़ा चिंतित है, उनको थोड़ा तो चिंतित रहता ही है। असामान्य जगह में आए हैं तो थोड़ा चिंतित रहेंगे ही निश्चित। और मेंटली एंड फिजिकली 100% फिट है। चेस्ट भी देखे, हार्ट भी देखे, सब कुछ नॉर्मल है। I met him, just he is my client and as an advocate I met him. So he must have told you something ना, उन्होंने कुछ कहा होगा आपसे। It's a privileged communication between advocate and a client. अभी अंदर It is a privileged communication between a client and an advocate. We can't share with anybody. अरेस्टिंग कोई निजी विषय तो नहीं है। अरेस्टिंग एक जो है वो तो पब्लिक डोमेन में आ गई है। तो अब इसको आप बता रहे हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। A communication between an advocate and a client is a privileged communication. आप लोग के बीच के कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, जो गिरफ्तारी की जो बात हो रही है उसके बारे में कर दीजिए ना। उसमें हुई है कि नहीं? He has not been arrested to the extent of my knowledge. अच्छा, पत्नी क्यों आई थी? पत्नी क्यों आई थी? Can a wife cannot meet her husband? अच्छा ठीक क्या है। चल रही है ना? उसमें wife डॉक्टर किस लिए है? Is medical checkup cannot be done. ठीक है सर, ओके, ठीक है। 4 दिन के अंदर 4 को डीड बना दिए। जो इनके अपना दोस्त है श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया, जिसको मैंने 3 दिन के अंदर, इतना फास्ट तो कोई सरकार काम नहीं करती है, और तुरंत मोटेशन के लिए भेज दिया हेहल अंचल, लेकिन वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहाँ की जमीन थी ये हेहल अंचल अंतर्गत है, बजरा मौजा में। आप फरियाद लेके गए थे उनके पास? किनके पास? छवि रंजन के पास। उनका केस में कोर्ट था, केस जो एडमिट नहीं होना चाहिए था, जिसको इन्होंने एडमिट कर लिया था। कोई एडमिट पीरियड होता है 1 महीना, जिसको 1.5 साल के बाद एडमिट कराए और रातों रात डिसीजन दे दिए इसको।
तो आप छवि रंजन से मुलाकात किए थे? हाँ किए थे। क्या बोले वो? बोले आप लोग ऊपर अदालत में जो करना कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और इवन जब हम लोग जांच के लिए मांग किए तो हम लोग आगे प्रेम प्रकाश से धमकी दिलाए कि जांच उच रुकवाइए कह के। प्रेम प्रकाश को आप जान रहे हैं ना, जो अभी जेल में है पूजा सिंघल और इस सब केस में, उससे दलान में हमको प्रेम प्रकाश आके धमकी दिया कि कानूनी प्रक्रिया में मत आगे बढ़िए, जांच उच मत करवाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आप लोग के साथ। हम लोग सही माने में हम लोग डर भी रहे हैं कि हो सकता है इस सब जिस टाइप का कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, बाप का संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति, हम छोड़ तो देंगे नहीं। आपको डर नहीं लग रहा है कि? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या सरकार हमको बचाएगी तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे। कुल एराजी कितना था? क्या बोले? कुल एराजी जो है जमीन, एराजी मतलब एरिया आपको हमारा टोटल जमीन है 10 एकड़ 88 डिसमिल, जिसमें 7 एकड़ 16 डिसमिल इन्होंने फर्जी पेपर बनाया था। अच्छा, आज गिरफ्तारी हुई है, क्या बोलिएगा, क्या कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि आप लोग को आपको देखिए, गिरफ्तारी तो एक सतत प्रक्रिया है ईडी का, लेकिन हमको जब तक हमारा जमीन सरकार नहीं दे देता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। और इसके पीछे का जो माफिया मेन है, जो इसको चला रहा है, उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होता। वो माफिया कौन है? वो माफिया जो तक हम लोग जो सीएम से मिलने नहीं दे रहे थे, जब वो सीएम से मिलने जाते थे तो एक पिंटू श्रीवास्तव करके थे, वो मिलने नहीं देते, तो हम लोग को लगता है कि उन्हीं के कहने पर ज़्यादा गेम यहाँ होता है। और इस जमीन को जो काम किया जाली पेपर बनाने वाला है सुधीर दास, बहुत दिन पहले के घटना आप सुने होंगे, दला दिल्ली में 400 एकड़ का जमीन था, जिसमें बहुत से गोलीबारी 4-5 आदमी मारा था, वही मेन कल्पिट है। विनोद सिंह के नाम से पेपर उसी ने बनवाया है। आज सुबह से यहाँ पर है, क्यों है? हम देखना चाह रहे कि कितना जल्दी इसको भेजा जाए, ताकि हम लोग को इसके दबाव में भी, अभी हम लोग को जो LRDC का काम करना है यही सब के दबाव को चलता है, और आगे वो काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, तो आप ईडी को जानकारी दिए थे अपनी जमीन पर? पेपर में जो आया था कि ईडी को जिसका भी धोखाधड़ी हुआ है वो आवेदन दे सकता था, हम लोग ने दिया है। सर, आप ये बताइए कि आज जो डीसी थे यहाँ पे, पूर्व डीसी रांची के, ऐसा काम कर सकते थे, क्या उम्मीद रखते थे आप? एक प्रशासनिक अधिकारी से तो ऐसा उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा वो किए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।